जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो पहलुओं के बारे में। पहली बात तो ये है कि जेट इंजन को लेकर एक बड़ी अपडेट है, लेकिन दूसरी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो हरकत करी है, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार से एग्रेसिव होकर अब खुले तौर पर भारत को धमकी देने का काम किया है, उससे कैसे अमेरिका को खुद एक बड़ा नुकसान होने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और हम ये भी चर्चा करेंगे कि कैसे खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अब अमेरिकी F-35 के रास्ते अपने ही हाथों से बंद कर दिए हैं। यानी वो अमेरिका जो पूरी तरीके से प्रयासरत है कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भारत को F-35 के तौर पर दिए जाएं, अब कहीं ना कहीं अमेरिका की इस हरकत के बाद से न सिर्फ ये प्रोग्राम बल्कि दूसरे प्रोग्राम भी काफ़ी ज़्यादा खतरे में आ गए हैं। और क्यों अमेरिका में ही इसका विरोध शुरू हो गया है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं जेट इंजन को लेकर आई एक अपडेट से। आप सबको पता है कि तेजस मार्क 2 के लिए F414 इंजन नियत किए गए हैं और इनके लिए अमेरिका से डील को लेकर जो बातचीत है वो चल रही है। अब रिपोर्ट इंगित कर रही है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में जनरल इलेक्ट्रिक के साथ जो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस एग्रीमेंट है उसको साइन कर लिया है, जहां पर 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ F414 इंजन का निर्माण भारत में किया जाना है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 500 से ज़्यादा जो जेट इंजन है ये भारत में बनाए जाने हैं और इसमें जो लोकलाइजेशन होगा वो एक बड़े पैमाने पर होगा। लेकिन सबसे खास बात ये है कि मेक इन इंडिया जो पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं इनको इंक्लूड किए जाने की बात भी की गई है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई अमेरिकी कंपनी इतने बड़े पैमाने पर जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है किसी को दे रही है। इसके पहले अभी तक जो भी डील हुई थी उसमें मैक्सिमम 30 से 40% तक की ही TOT देखने को मिली थी, लेकिन भारत के केस में ये नंबर 80% तक पहुंच चुका है। जनरल इलेक्ट्रिक F414 न सिर्फ तेजस मार्क 2 के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि ये एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1 और ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर जैसे जो हमारे प्रोग्राम है उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब रही बात डील की, तो यहाँ पर जो एग्रीमेंट साइन किया गया है ये मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस एग्रीमेंट है। डील 2026 मार्च तक फाइनलाइज कर ली जाएगी, यानी जो फाइनल डील है वो मार्च 2026 तक हमें देखने को मिलेगी। अब ये तो एक बात हो गई, लेकिन इस समय ट्रंप के बयान जो हैं वो हड़कंप मचा के रख चुके हैं और इस समय ट्रंप ने एक तरफा जो पाकिस्तान को लेकर बात करना शुरू किया है वो कहीं ना कहीं अमेरिका की नीयत पर संदेह उत्पन्न करता है। आपने अक्सर डिफेंस एक्सपर्ट्स को ये कहते सुना होगा कि अमेरिका की दुश्मनी आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है अमेरिका की दोस्ती के बजाय, क्योंकि अमेरिका दोस्ती की आड़ में कब क्या कर दे कोई कुछ नहीं जानता और इसीलिए अमेरिका को सबसे अनट्रस्टेड पार्टनर का तमगा भी मिल चुका है। और इस समय कई यूरोपीय देश हैं जिनके साथ अमेरिका के रिश्तों की खटास चल रही है और अमेरिका ने जिस प्रकार 25% टैरिफ भारत पर लगाया है और पाकिस्तान का नाम लेकर पाकिस्तान की आड़ में भारत को धमकी देना शुरू किया है, उसके बाद से भारत में जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, भारत के जो सैन्य अधिकारी और आम जनता है वो बहुत ज़्यादा इस समय क्रोधित है। और एक मांग तो ये भी उठ रही है कि अब F414 के अल्टरनेटिव को ढूंढने का इससे उपयुक्त तो सही समय नहीं हो सकता, क्योंकि जिस प्रकार आज हमें 25% टैरिफ को लेकर अमेरिका धमका रहा है और उसने इम्पोज किया है, कोई गारंटी नहीं है कि कल को वो हमें जेट इंजन या दूसरी चीज़ों को लेकर ना धमकाए। हो सकता है कि वो इनकी डिलीवरी को ही बाधित कर दें या हो सकता है कि इनके चक्कर में हमारा प्रोग्राम डिले को फेस करे। और इसीलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब आपको दूसरे अल्टरनेटिव की तरफ दूर देखना ही पड़ेगा, आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। और इसके लिए अब क्योंकि आप सबको पता है कि भी हाल ही में भारत और यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया है, तो EJ-200 जैसे जो इंजन है उनके ऑप्शंस भारत के सामने खुल चुके हैं, या M88-4 जैसे जो इंजन है इनके रास्ते खुल चुके हैं। और अगर भारत इस डील की तरफ आगे जाता है तो एक जो पोटेंशियल थ्रेट है भारत उसको काउंटर कर सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें M88-4 की, तो इसको लेकर आपको याद होगा हमने खुद इस रिपोर्ट को कवर किया था, जहां पर उन्होंने कहा था फ्रांस की तरफ से कि अगर भारत चाहता है तो हम इस इंजन को रिट्यून कर सकते हैं और ये इंजन तकरीबन 90 किलोन्यूटन से ज़्यादा का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। इनफैक्ट क्लेम तो किया गया था 105 किलोन्यूटन तक, और अगर ये नंबर भी अचीव कर लिए जाते हैं तो फिर ये तेजस मार्क 2 के लिए उपयुक्त होने वाला है। और डिफेंस एक्सपर्ट्स इसको लेकर अब काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। दरअसल ट्रंप की हरकत ऐसी है कि इस समय सब क्रोधित हैं। ट्रंप ने ये कहा कि भारत एक डेड इकोनॉमी है, और अब क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान साथ में मिलकर काम करने वाले हैं और उनका दावा है कि जो बड़ी ऑयल फील्ड्स हैं उनको डिस्कवर किया गया है और एक समय ऐसा आएगा कि पाकिस्तान इंडिया को तेल बेचेगा।
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब शब्दों का इस्तेमाल ट्रंप की तरफ से किया गया है भारत को लेकर के, जिसको लेकर अब अमेरिकी कांग्रेसमैन ही ट्रंप का जो विरोध है वो करना शुरू कर चुके हैं। कुछ एक्सपर्ट तो ये मानते हैं कि हालात ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ज़्यादा बिगड़े। भले ही पाकिस्तान और अमेरिका कुछ छुपा रहा हो, लेकिन भारत ने 8 से 10 मई के बीच में जो तांडव किया था, उसमें अमेरिका के कुछ न कुछ तो खुफिया एसेट्स जो हैं वो तबाह हुए थे, जिसके बाद से अमेरिका खुन्नस में है और एक के बाद एक भारत के साथ जो अपने बयान हैं उनको तल्ख करता जा रहा है। और एक्सपर्ट्स अब ये कह रहे हैं कि ट्रंप जो कि मल्टी बिलियन डॉलर्स की एक डील के काफ़ी करीब थे, जहां पर माना जा रहा था कि वो F-35 को ऑफर कर सकते हैं भारत को और भारत उस डील को कंसिडर करेगा। इसके बाद अब अमेरिकी कांग्रेसमैन ही इस बात को मान रहे हैं कि ट्रंप ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को अपने से दूर कर दिया है। और जिस प्रकार ट्रंप की हरकत है, जो अमेरिका 1980 के दशक के बाद भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास कर रहा था, और उसमें भी अमेरिका के ये राष्ट्रपति का बयान कहीं न कहीं आग में पेट्रोल का काम कर रहा है। और वर्षों का जो प्रयास है, ट्रंप की हरकतें उसको मटिया मेट करने में लग गई हैं। हालांकि अमेरिकी एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि ट्रंप की ये जो हरकत हुई है, जहां पर उन्होंने 25% टैरिफ लगा दिया है, इससे अमेरिकी मार्केट ही ज़्यादा प्रभावित होगी, क्योंकि भारत की दवाएं या दूसरे जो प्रोडक्ट थे वो कम दामों में वहां पर जाते थे। लेकिन अब क्योंकि अमेरिका की ने कुछ कंपनियों को प्रतिबंधित भी किया है, तो उनको इस बात का डर है कि वो सस्ते उपकरण जब भारत से आने बंद होंगे तो वहाँ पर महंगाई काफ़ी बढ़ेगी और इसके चलते जो वहाँ पर असुविधाएं हैं वो भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो कुल मिलाकर ट्रंप की हरकत इस समय बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। भारत अब इस मामले में ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर रहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं रूस के तरफ भारत का जो झुकाव है वो हमें देखने को मिलेगा। और एक्सपर्ट्स तो अब यही मानते हैं, और जो इस समय आम नागरिक भी हैं वो भी यही कह रहे हैं कि अगर आप जो बड़ी सैन्य डील की तरफ देख रहे हैं अमेरिका से, आप उनको तुरंत स्क्रैप करिए और दूसरे जो हमारे पास ऑप्शन है, रशिया के हो गए या फिर दूसरे कह सकते हैं हमारे जो ऑफर कर रहे हैं इक्विपमेंट्स, उनकी तरफ हमें देखना चाहिए। रही बात 5th जनरेशन फाइटर की, तो F-35 के समर्थन में अब एक भी शब्द देखने को नहीं मिला, खासकर तब जब आज एक और F-35 कैलिफोर्निया में क्रैश हो चुका है और ये 15वां F-35 का क्रैश है। तो तिरुवनंतपुरम के बाद कैलिफोर्निया, इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो एक तरफा सुर सामने आ रहा है कि भारत अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका की जगह जो दूसरे अल्टरनेटिव हैं उनके तरफ देखे, यह भारत के लिए ज़्यादा हितकर होगा। और इसीलिए अब डिमांड जो है वो F-35 को लेकर Su-57 को लेकर ज़्यादा उठ रही हैं। खैर, आपको क्या लगता है, डोनाल्ड ट्रंप क्या जानबूझकर ये कर रहा है, या ये अमेरिका का एक मनोवैज्ञानिक दबाव है भारत के ऊपर और वो चाहता है कि भारत अमेरिका के साथ जो डील है वो ज़्यादा से ज़्यादा साइन करे ताकि अमेरिका को बेनिफिट मिले? आप इसमें अपनी टिप्पणी ज़रूर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपका इसको लेकर क्या मत है? क्या आप वाकई मान रहे हैं कि भारत को इससे बहुत नुकसान होगा, या ये चीज़ें खुद अमेरिका पर बैकफायर करेंगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।